बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सख्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक शादी जिसकी वीडियो इस वक्त बहुत ही वायरल है। इस शादी के जो मुख्तलिफ तकरीबात हैं उसकी वीडियोस बहुत वायरल है, तस्वीर बहुत वायरल है। आजकल जो बंदा मुझे इस वक्त मिल रहा है, जब वो बैठते हैं तो फ़ौरन ही दिखाते हैं, देखिए जी ये शादी देखें, शादी तो ऐसे होती है। और ये शादी जो है ये मास्टर टाइल्स और जलाल एंड सन्स जो है उनके बच्चों की ये शादी है। इस कारोबारी ताल्लुक़ को उन्होंने जो है रिश्तेदारी में तब्दील कर दिया। ये इसमें से एक तो जो डायरेक्टर है मास्टर टाइल्स के, उनके जो बेटे हैं शेख दाऊद, उनकी बेटी हैं उनजिला महमूद, और इनकी शादी हो रही है जलाल एंड सन्स के बेटे के साथ। अब इस शादी की खास बात क्या है, मैं भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि जो इस शादी में कुछ तो दिखाई जा रही हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको भी मालूम ही नहीं है। आपको मालूम ही नहीं है कि सोने के पत्ते के अंदर लपेट के स्वीट्स जो हैं वो सर्व की गई हैं। और गुज़िश्ता दिनों मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि राहत फ़तेह जो है ना एक आम शो के 65 लाख लेते हैं, और इस तरह के शो के वो कई करोड़ लेते हैं। और इस शादी के अंदर जिस तरह की तकरीब हुई है, जिस तरह के ओकेजन्स हुए हैं, तो आपको बताऊं कि एक पूरा किताबचा है, एक पूरा किताबचा है इनविटेशन का। जी हाँ, इतने ओकेजन्स हुए हैं और जो कुछ इस्तेमाल किया गया है, आपकी अकल दंग रह जाएगी। ये सब तो मैं आपको बताती हूँ, और उसके बाद जो है वो लेने के देने क्या पड़ गए, वो आप जब सुनेंगे तो आपको हैरत भी होगी। और हैरत इसलिए होगी क्योंकि ऐसा होता नहीं होता पाकिस्तान में। जब ये शादी जो है इसकी तस्वीर, इसकी वीडियोस, इसके चर्चे जब मंजर आम पर आए, तो ये गुजरावाला के चीफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू है शेख मोहम्मद इकबाल, इन्होंने फिर इनको नोटिस भेजा है। ये एफबीआर की तरफ से नोटिस गया इनको। अब इस नोटिस में मज़ेदार बात क्या है, नोटिस में मज़ेदार बात यह है कि ये नोटिस जो है ये सिर्फ इनको नहीं गया, ये इनसे तो पूछा गया है कि ये जी ये कैसे ये तमाम तरह इंतजाम किए गए, कितने खर्चे हुए, ये सब तो सवाल किया गया। लेकिन जो लोग आए, यानी कि जो तशरीफ लाए, जिन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंसेस दी है, उनको भी लेने के देने पड़ गए, और उनको भी अब जवाब देना होगा कितना कमाया, कितना मिला। और वो फिर टैक्स रिटर्न्स, हमारे यहाँ तो ये ऐसा के जो ओकेजन्स होते हैं ये तो बचने के बहुत ही आसान तरीके होते हैं। जिसने भी अपना माल जो है बचाना है, वो इन जगहों पर जाकर जिस तरह भी कैश में आपको पैसा मिले, तो आपसे तो कोई नहीं पूछ सकता। वो पैसा जो है वो आपको कैश में मिला, वो पैसा आपने कैश कहीं भी अपने सेफ में संभाल के रख लिया। तो अब ये जो आतिफ असलम है, राहत फ़तेह अली है, और ये जो रोज़ा ब्लांका जो डेकोरेटर है, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रही, तो इनको अब जवाब देना होगा कि कितना इन्होंने पैसा कमाया है, और उनको बताना पड़ेगा कि हमने इनको कितना पैसा दिया है। ये तमाम तर सवालात जवाबात जो, और एक और जो अच्छी बात इसके साथ हुई वो क्या हुई, मैं भी आपको ज़रा कुछ अंदर की मालूमात, कुछ वो चीज़ें बताऊंगी जो शायद लोग जो वहाँ पर नहीं गए उनको नहीं मालूम, और वो शायद चीज़ें जो अभी आपने देखी नहीं है, वो तस्वीर और वो चीज़ें अभी दिखाई और बताई नहीं गई हैं, उस बारे में ज़रा अभी हम बात करते हैं। लेकिन ये जो एफबीआर का नोटिस गया ना नाजरीन, ये बड़ा ही अच्छा काम हो गया है, क्योंकि इसके बाद अब कोई भी इस तरह का कोई ओकेजन करेगा, कोई इतना बड़ा जो है, एक आप देखिए 200 करोड़ जो है इस पार्टी के ऊपर, इससे भी शायद ज़्यादा जो है इस फंक्शन पूरे के ऊपर लगे हैं। इन दो घरों की जो शादी और मुख्तलिफ जो तकरीबात हुई हैं, शादियाँ तो नहीं, और इसके ऊपर जो अखराजात हुए, वो आपकी सोच और आपके गुमान से आगे के हैं। पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में इस तरह की शादी जो है, ये वाकई हम लोग की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। और ख़ासतौर पे जब हम सुनते हैं कि इतने 100 करोड़, इतने 100,000 तो दूर की बात है। लेकिन अब इसके बाद ये है कि अब जो कोई भी इस तरह का कोई फंक्शन करेगा, ओकेजन करेगा, तो वो ये ज़रूर सोचेगा कि अब हमें कोई नोटिस ज़रूर आ सकता है। क्योंकि पहले जो है ये एफबीआई के नोटिस जो है हमारे आपके जैसे आम लोगों को मिला करते थे, तनख्वाहदार लोगों को, या जो हम छोटे मोटे काम करते हैं और हम मेहनत मजदूरी करते हैं, तो हम जैसे लोगों को मिला करते थे। लेकिन अब ये जो नोटिस है ये फनकारों, अदाकाराओं से होते होते सियासतदानों को तो पहले भी पहुंच चुके हैं, लेकिन अब जो है इस तरह के बड़े बड़े लोग जब ये इस तरह के फंक्शन थ्रो करेंगे, तो फिर ये चीज़ें मंजर आम पर आएंगी। और इस तरह के फंक्शन थ्रो करने के बाद ये जब बातें सामने आई हैं, तो अब मैं आपको कुछ और बातें बताती हूँ। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनका आना जाना है मास्टर टाइल्स वालों के घर भी, और मुख्तलिफ, और ये जो जलाल एंड सन्स है, और जिस तरह की पुरताइश ज़िंदगी ये गुजारते हैं, आसाइशें इनके पास माशाल्लाह। और ये इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई वहाँ पर आती है जब हम इसराफ़ करते हैं, जब हम फजूल खर्ची करते हैं, और जब हम सोचते हैं ना कि करोड़ों
लाखों भी नहीं, हजारों भी नहीं, करोड़ों सिर्फ उन फूलों पर खर्च हो गए जिन्होंने अभी एक दिन में मुरझा जाना है। वो छतों की खूबसूरती, तज़ीनो आराइश, वो स्टेज, वो जो पूरी सड़क, यानी कि पूरा हॉल नहीं, हॉल से आगे जो सड़क है, और पूरी पूरी सड़क जो है, उसको जिस तरह से उसकी तज़ीनो आराइश की गई, वो सिर्फ एक दिन के फंक्शन के लिए। और उसके बाद ये सब जो है, ये सारा जो अरेंजमेंट होता है, ये ख़त्म हो जाता है, किसी काम का नहीं होता। ना वो किसी गरीब की बेटी या बेटे के काम आएगा, ना किसी के जहेज में वो जा सकता है। या तो ये हो ना कि चीज़ को इस्तेमाल हुई है, वो आगे किसी और के भी काम आ जाए, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल ज़ाया हो जाना है। ये करोड़ों के फूल, ये करोड़ों की ये सारा, और ये जो माशाल्लाह गाने वाले इन्होंने बुलाए, आतिफ असलम ने भी वहाँ पे परफ़ॉर्म किया, राहत फ़तेह अली ने परफ़ॉर्म किया। उसके बाद ऐसे ओकेजन्स के अंदर, ऐसे फंक्शंस पर बड़े-बड़े लोगों को जिनकी जान-पहचान भी नहीं होती, उनको भी इनवाइट किया जाता है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ फेस, कि फलाना हमारी पार्टी में आया। बॉलीवुड में तो ये बहुत ही है, बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ पर ये शाहरुख खान, सलमान खान, ये सारे अमिताभ बच्चन, इन सबको सिर्फ़ एक अपीयरेंस के लिए इनको बड़ा पे किया जाता है। यहाँ पर भी उमरा के घरों में ये ट्रेंड तो चल पड़ा है। लेकिन अब मैं ज़रा आपको थोड़ी शादी के अहवाल सुना देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आप जब आपने मेरी वीडियो क्लिक की है तो आप भी जानना चाहते होंगे कि वो किस तरह की अरेंजमेंट्स थी कि अक्ल दंग रह जाए। जिस तरह मैंने आपको आगाज़ में बताया कि सोने के पत्ते के अंदर लपेट कर स्वीट्स जो है लोगों को सर्व की गई, 24 कैरेट गोल्ड। आप अंदाज़ा लगाइए यहाँ से, 24 कैरेट गोल्ड का एक छल्ला जो है ना, वो पहनने की एक बड़ी चाहत होती है एक मेहनती और मजदूर आदमी की बेटी को, कि एक छल्ला जो है और 2 बालियाँ जो है वो ज़रूर मुझे जहेज़ में मिल जाए। तो यहाँ पे तो माशाल्लाह हर मेहमान को जो है स्वीट उस सोने के पत्ते के अंदर लपेट के दी गई। उसके बाद वो जो एक पूरा मेन्यू कार्ड की तरह का एक पूरा उनका जो लोगों को दावतनामा था, उसके अंदर जो बेतहाशा तकरीबात है, उन तकरीबात के अंदर फिर जो डेकोरेशंस है और जो इंतज़ामात और लवाज़मात है, वो जो मेज़ थी खाने की, एक वीडियो, आपने एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई होगी, देखा होगा कि अनवाउ इकसाम के स्वीट डिश पड़ी हुई थी। और मैं, यकीन माने, मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी कि ये कौन-सी स्वीट है, यानी कि हमने देखी भी नहीं वो। और इस तरह की स्वीट डिशेज़ जो है वहाँ टेबल के ऊपर अनवाउ इकसाम की सजी पड़ी थी। उसके बाद बेतहाशा खाने, हम तो वो वन डे शो ये सब कुछ सुना करते थे, और बड़े छापे भी पड़ जाते हैं। रात को 10 बजे के बाद लाइटें भी ऑफ हो जाती हैं। एक दफ़ा एक तकरीब में मैं काफ़ी देर से पहुंची, मैं ड्यूटी पर थी, मैं अपने प्रोग्राम से जब फारिग हुई और इसके बाद मैं जल्दी जल्दी पहुंची क्योंकि जाना था। मैंने कहा चलो हाज़िरी तो हो जाए। तो कोई 10 बज के 5 मिनट हुए थे, और जब मैं अंदर एंटर हुई हूँ तो पूरे हॉल के अंदर जो है ना वो अंधेरा उन्होंने कर दिया था, और लोगों को इशारा मिल गया था कि अब आप लोग जो है ना वापस अपने घरों की तरफ रवाना हो जाए। तो ये कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर आप अनवाओ इकसाम की स्वीट डिशेज़ थी। अ, वहाँ पे खानों के ऐसे-ऐसे वो खाने थे कि आपको उनके नाम ही नहीं पता होंगे। और उसके बाद वो जो स्टेज था, और स्टेज के ऊपर जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, आप यकीन कीजिए कि मैं जब सोने का पत्ता कह रही हूँ ना, तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लीजिए कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की गई थी कि आप उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। वो सोफ़े, वो सोफ़ा सेट, आप उसकी 1 दिन का किराया अगर सुनेंगे तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। यानी कि 1-1 करोड़ रुपए का वो साज़ो सामान वहाँ उस वक़्त स्टेज के ऊपर लगा हुआ था, जो सिर्फ़ 1 दिन का रेंट था। ये एक पूरे घर, क्या कई घरों का सामान आ जाए, जो उस वक़्त एक स्टेज का सामान था, जो उसके बाद वो वापस चला जा रहा था, वो किसी के काम का नहीं था। उसके बाद आप स्टेज को छोड़िए, आप उसके पीछे आबशारे देखिए, स्टेज के पीछे आबशारे, जगह-जगह आबशारे, वो जो फ़ानूस लटके हुए थे, वो फ़ानूस इंतहाई कीमती थे। आप उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मुझे किसी ने उसका तख़मीना ज़रा लगा के बताया कि एक-एक फ़ानूस जो था, एक-एक फ़ानूस, यानी कि आप वहाँ पे बेतहाशा फ़ानूस लगे हुए थे, और एक-एक फ़ानूस जो है उसका 1 दिन का रेंट जो था वो कई-कई लाख रुपए था। कई-कई लाख रुपए 1 दिन का रेंट। इस तरह की अरेंजमेंट्स थी। और उसके बाद वहाँ पर जो, ज़ाहिर-सी बात है, फिर जो सर्व कर रहे थे, जो कंपनी थी जिनको दिया गया, और उसके बाद जो यहाँ पे गाना गाने के लिए जो लोग आए थे, यहाँ पे जो एक्टर्स और लोग बड़े-बड़े आए थे, फिरदौस आशिक अवान भी यहाँ पे थी। माशाल्लाह हमारे तारिक जमील साहब हैं, उन्होंने निकाह पढ़ाया था उनका, बड़ा ही खूबसूरत अंदाज़ में उन्होंने निकाह पढ़ाया था उनका स्टेज पर। लेकिन यहाँ पर एक छोटी-सी बात मैं करना चाहूँगी, उसके बाद मैं बात को वाइंड अप करूँगी कि फ़ज़ूल खर्ची जो है, इस्लाम में इसे पसंद नहीं किया गया। बेशक हमारी शादियों पे बहुत पैसा खर्च किया जाता है, और अपने-अपने रहन-सहन के मुताबिक वो भी असराफ़ है।
तो कोशिश अगर की जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अगर हम सादगी से शादी मना लें और कुछ उन गरीबों के भी काम आ जाए, ख़ासतौर पे ये जो कोविड का टाइम है और इस वक्त दोबारा से आप लोगों से भी मैं कहूँगी बहुत एहतियात कीजिए। मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोगों को अब मैंने दोबारा से सुनना शुरू कर दिया है और तकलीफ़ जो है लोगों के घरों में बढ़ रही है और दोबारा से अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ लोग जा रहे हैं। दोबारा से अगर खुदा न खास्ता उसी तरह से जिस तरह पहले ऑफिसेज बंद हुए थे और फिर मुझे याद है कि मैंने कुछ वीडियोस की थी जहाँ लोग खुदकुशियाँ भी कर रहे थे, ये सब कुछ चल रहा है। तो ऐसे में अगर हम इसमें से कुछ कुछ ज़रूर इन लोगों का भी ख्याल करें तो यकीनन जो शादीशुदा ज़िंदगी इन बच्चों की है उनके साथ बहुत से लोगों की दुआएं जुड़ जाएंगी। तो दुआएं लोगों की इकट्ठी करने के लिए आप लोग ये तहैया करें, मैं ये तहैया करती हूँ इंशाल्लाह। मेरी भी 2 बेटियां हैं, अल्लाह ताला इनको आगे अच्छी ज़िंदगियां दे और अच्छे साथ दे। लेकिन मेरी कोशिश ज़रूर होगी और जब भी मैं इनकी शादियाँ करूँगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी कि सादगी को ज़रूर अपनाऊँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये मेरी एक मैंने नियत बांधी है और आप भी ये नियत बांधिए इंशाल्लाह। बच्चों की शादीशुदा ज़िंदगी आगे अच्छी गुजरनी चाहिए और ये पैसा जो है अगर ये फूलों के बजाय जो एक दिन में मुरझा जाने, वो जो बेचारे अपनी शाखों से अलग हो गए और एक दिन की उनकी ज़िंदगी जो है वो उसके लिए इतने लाखों करोड़ों खर्च हो गए। तो कोशिश करें कि हम लोगों के काम आए बजाय इसके कि इतना इसराफ़ करें। और अब तो लोग ज़रूर डरेंगे क्योंकि अब एफबीआई के नोटिसेस अगर इन जैसे लोगों को भी जाएंगे, यानी कि इतने अमीर लोगों को भी जाएंगे, तो इतने बड़े लोगों को भी अगर जाएंगे तो फिर अब बहुत से लोग जो है इस तरह का इसराफ़ करते हुए ज़रूर सोचेंगे। और फिर जब सोचेंगे तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि गरीबों मोहताजों के भी ये पैसा जो है काम आए। मुझे मेहरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।